क्या यार, दादाजी ने तो बातों में फंसा लिया है, पता नहीं कब तक रुकना पड़ेगा। चलो खेलना शुरू करते हैं। हम क्रिकेट खेलने वाले हैं जिसमें 11 लोगों की जरूरत होती है। तो अब क्या करेंगे? रुको, 5 मिनट में फील्डर्स मिल जाएंगे, वो रहे प्लेयर्स। हे फ्रेंड्स। लड़की, हमें बुलाने की वजह? कहाँ जा रहे हो तुम लोग? जा नहीं रहे हैं, आ रहे हैं। वेद पाठशाला से यहाँ आ रहे हैं। और हाथ में कौन सी किताब है? हाँ? इस सृष्टि का सारा ज्ञान इस किताब में मौजूद है। ऐसा क्या? कुछ भी पूछती हो, पूरी कायनात में ऐसा कुछ नहीं जिसका जवाब मुझे नहीं पता। आहा, तो तुम्हें सब कुछ मालूम है? कोई शक? अच्छा, तो चलो 3 सवाल पूछती हूँ, जवाब दोगे ना? जो भी है पूछो। बाहुबली कौन है? हाँ, बाहुबली? सब लोग इधर आ गए। छे, अब ये बाहुबली कौन है? गुरुजी ने इसका जिक्र कभी नहीं किया। तुम्हें पता है क्या? नहीं, मेरा तो नया एडमिशन है। नहीं जानते क्या? बजरंग बली सुना है, महाबली सुना है, आपके बाहुबली का जिक्र इस किताब में नहीं है। देखा, मुझे पता था कि इसका जवाब तो मिलेगा। हाँ ठीक है, आखिर वो है कौन? बाहुबली मतलब माहिष्मती का राजा। हाँ, अच्छा, मैं उनके बारे में जानता हूँ। अच्छा बेटा। अगला सवाल। तुम चिरंजीवी के बारे में तो जानते ही होगे। चिरंजीवी? तुम्हें ऐसा सवाल करने में शर्म आनी चाहिए। पूरी दुनिया में चिरंजीवी को बच्चा बच्चा जानता है। ये मेगा स्टार कभी बद्रीनाथ आया था क्या? मालूम नहीं। अब चिरंजीवी का जिक्र इस किताब में है क्या? बिल्कुल। बजरंग बली का जिक्र इस किताब में क्या, पूरे विश्व में है। अच्छा, तुम उनके बारे में बात कर रहे हो? और क्या? मैंने उनके बारे में थोड़ी बात की, मैं तो मेगा स्टार के बारे में बात कर रही थी। मुझे ये फिल्मी दुनिया का कुछ पता नहीं, आप और कुछ पूछिए। अच्छा ठीक है, कुछ और पूछती हूँ। हाँ। तुमने धोनी के बारे में तो सुना क्या ही होगा? कहा? तुम तो पूरा आउट ऑफ सिलेबस पूछ रही हो। अब ये धोनी कौन है? तो मैं बताती हूँ, वो क्रिकेटर है, उन्होंने हाँ? हमें वर्ल्ड कप भी जिताया था। चाय का कप सुना है, ये वर्ल्ड कप क्या है? तुम विष्णु जी के प्रिय खेल का नाम नहीं जानते? हाँ, श्री हरि विष्णु का प्रिय खेल। और नहीं तो क्या, 3 सवाल तो पूछ लिए, अब ये 3 विकेट देखो। ये खेल कैसे खेलते हैं? आसान है, उस बीच वाले स्टंप पर लगेगा तो सीधा स्वर्ग जाएंगे। हाँ, और बाजू वाले को लगा तो भी स्वर्ग में ही जाएंगे। हाँ, जय बजरंग बली। सबर, ये श्री हरि विष्णु का पसंदीदा खेल है, पत्थर से नहीं खेल सकते। फिर आप ही बताएं क्या करें? इससे खेलना है। ये क्या है? लड्डू। लाल रंग का लड्डू, लेकिन इसमें धारियाँ कैसी? लड्डू इसके अंदर रखा हुआ है, इसीलिए बाहर से सिलाई है। शुरू हो जाओ। जय बजरंग बली। गजराज क्रोधित हो गए हैं, भागो भागो अपनी जान बचाओ। भागो। अरे विष्णुगज, पीछे हटो। क्या हुआ था? संस्कृति का ऐसा मजाक उड़ाते हुए शर्म नहीं आती? छी! शिवो नामासि स्वधिस्ते पिता नमस्ते अस्तु मामाहिगुंसीहि। अपने पिताजी का नाम बताइए। जिनके नाम से पूजा हो रही है वो मेरे पिताजी नहीं, मेरा बेटा और बहू है। देखिए, जन्म देने वाले का ऋण चुकाने के लिए यहाँ पर पिंडदान किया जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार पिता पुत्र को पिंड नहीं दे सकता। अगर ऐसा है तो फिर मैं ये करना चाहूंगी। औरत ये काम नहीं कर सकती। अगर आपकी शादी हो गई हो तो आपके पति पिंडदान कर सकते हैं। और न हुई हो तो? आपके रिश्तेदारों में से कोई भी कर सकता है। आप कर दीजिए। यही मुमकिन नहीं है। मेरे गुरुजी ने कहा है किसी को अपने हाथ से खाना मत खिलाना, इसलिए मैं नहीं कर सकता। वैसे पंडित जी, आपकी जान पहचान में कोई होगा जो कर देगा, उसी से करवा लीजिए, खुशी से कुछ दे दूंगा। पैसे के लिए कोई पिंडदान नहीं करता। ये तो नाइंसाफी है, अपने माँ बाप के लिए मैं पिंडदान क्यों नहीं कर सकती? अच्छा तो मैं चलता हूँ। रुक जाइए पंडित जी, मैं करूंगा। तुम कैसे कर सकते हो? क्यों ना करूं? रस्म और रिवाज भलाई के लिए होते हैं, किसी को नाराज करने के लिए नहीं। शायद आप नहीं जानते कि अलकनंदा भगवान से नाराज है।
क्योंकि उसके माता पिता की मृत्यु मंदिर में हुई थी। उसकी नाराजगी जायज है। उसका मन परिवर्तन करने के लिए ये पिंडदान होना जरूरी है। उसके माता पिता का पिंडदान करना मैं अपना भाग्य समझूंगा। आप शुरू कीजिए। किसका शुक्रिया अदा कर रही हो बेटा? बद्री का या बद्रीनाथ का? बद्री का है। लोगों ने अमरनाथ के लोगों को बंदी बना लिया है और उनकी ये मांग है कि उनके साथी को जेल से फौरन रिहा कर दिया जाए। ऐसा ना करने पर वो उन बंदियों को जान से मार देंगे। क्या हुआ? तुम्हें 5 मिनट का वक्त देता हूँ। उतने वक्त में यहाँ से निकल जाना। आखिर तू है कौन जो मुझे वक्त देगा? एक। तू जानता नहीं है मुझे। बख्शूंगा नहीं। 2। लगता है पहला नंबर तेरा ही है। 3। और तेरे बाद इन सबको मार डालूंगा। 4। 5। हो गए 5। अब क्या? बद्री! बद्री, तुम्हारे पास भी 5 मिनट का वक्त है। इनमें से एक भी बचना नहीं चाहिए। भूल दो उसे। जान से मार दूंगा। काबिले तारीफ है। आपने डंकी की चोट पर दुश्मन को ललकारा। अकेले ही इतने सारे लोगों को बचा लिया है। बद्री मेरा हथियार है, वज्र जैसा बलशाली। ये क्या वसुधारा, कितने भी जन्म ले लूं तब भी मेरे ऊपर एक बूंद भी नहीं गिरेगी, ऐसा कहा था बद्री ने। और अब मुझे उसी से मोहब्बत हो गई है। मेरे दिल में वो बस गया है। अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है तो मेरे ऊपर बरसो ना। दोनों ही मुमकिन नहीं है, पानी भी नहीं और बद्री भी नहीं। क्यों? आखिर मुझ में क्या कमी है? वो भगवान के चरणों में रहना पसंद करता है।
जब से उससे मोहब्बत हुई है उसकी हर पसंद अब मेरी है। अब बद्री भी पसंद है और बद्रीनाथ भी। ओहो, उसने मेरे दादाजी से वादा किया था कि वो मुझे बदल देगा। जल्दी से जाकर बद्री को कह दो कि मैं भगवान के सामने नमन करने के लिए तैयार हूँ। खुश हो जाएगा। अभी जाकर बताता हूँ। दया करना। दिखाई नहीं देता तुझे? नजरें कमजोर हैं क्या? आपकी भी तो नजरें हैं। है? देखा कैसे तोते की तरह जबान चला रही है? ये अमीर घर की लड़कियां ऐसी ही होती हैं। दिमाग नहीं चलाती हैं, सिर्फ जबान चलाती है। क्या रे लड़की, चेहरा तो ऊपर वाले ने बहुत सुंदर बनाया, पर बाप ने कुछ नहीं सिखाया तुझे। मेरा बाप मेरे लिए क्या करता है क्या नहीं करता उससे तेरे को क्या मतलब? एक तमाचा दूं क्या? तमाचा लगा। अरे क्या अरे रे? अरे, क्यों लड़ रहे हो? देखो तो ये बेहुदा लड़की कितनी बदतमीजी कर रही है। हाँ? मुझे जलील करेगी अरे तू अरे ना? अरे, क्या कर रही हो तुम? इन्हें जानती हो क्या? ये बद्री के माता पिता हैं। अब लड़ो। इसे बिजली का झटका क्यों लग गया? इसे क्या समझती हो? ये बद्री से मोहब्बत करती है, आपकी होने वाली बहू। अब हाथ उठाओ। नमस्ते सासू माँ। अरे देखो तो जरा, इतनी तहजीब वाली लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। क्या परवरिश की है इसके बाप ने? ऐसा? वैसे कितना माल है इसके पास? 5,000 करोड़। इतनी रकम सुनते ही सांप सूंघ गया। 5,000 करोड़ कितने होते हैं? आसमान से लेकर जमीन तक की सीढ़ियाँ लगा सकते हैं इतने पैसों में। अरे अरे कितनी धूप है, ये मोम जैसी बेचारी पिघल जाएगी। तो धोकर तो पहनना चाहिए था। आओ बेटी, हम जैसे अमीरों को धूप में नहीं खड़े रहना चाहिए। हमारे जैसे? हाँ, हम दोनों अमीर जो हैं, रातों रात अमीर हो गए। क्यों ना बहू रानी? जी सासू माँ। सुनिए जी, गुरुजी ने हमें इतनी जल्दबाजी में क्यों बुलाया, कुछ समझ में आया आपको? क्यों बुलाया? अरे बद्री और इसकी शादी की बात करनी होगी ना। ऐसी बात है तो चलो। अब मोम की परी पिघलना नहीं, धूप बहुत है। किसे ढूंढ रही हो? बद्री। इधर जाओगी तो लव मैरिज होगी या नहीं कह नहीं सकते, पर इधर जाओगी तो अरेंज मैरिज जरूर होगी। आइडिया अच्छा है। जरा देखो तो अपनी बहू रानी को। वो तो है। आजा, मैं यही इंतजार करती हूँ। आप लोग जाइए। अच्छा, जाइए ना। नमस्कार स्वामी। नमस्ते गुरुजी। आओ गोविंद। आपने किसी जरूरी काम के लिए बुलाया था? तुम्हारे बेटे को लेके एक जरूरी फैसला किया, उसी बारे में बात करनी है। मैंने कहा था ना, वही चुप बात रहो। है। फैसला क्या है? अमरनाथ को आतंकवादियों के हाथ से बचाकर बद्री ने मेरा नाम रोशन किया है। आपका शागिर्द जो है स्वामी जी, मेरी प्राचीन विद्या को तुम्हारा बेटा ही आगे ले जा सकता है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे बाद बद्रीनाथ का वारिस वो बने। जो हुकुम स्वामी जी, वो आप ही का बेटा है। पर उसकी एक शर्त है, जो मेरा वारिस बनेगा उसे आज जन्म ब्रह्मचारी रहना पड़ेगा। मतलब मेरा बेटा शादी नहीं कर सकता? कभी नहीं कर सकता। इतने सालों से तक्षशिला की रक्षा करने के लिए मैं, मेरे गुरु, उनके गुरु सब ब्रह्मचारी ही रहे। माँ बाप होने के नाते आप दोनों की सहमति चाहिए। सोच कर बताइएगा।